जी हां, अहम खबर है। इजरायली सेना ने लेबनान के बालबेक पे हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के बाद यहां पर आग लग गई। लेबनान के बालबेक में हमले में भारी नुकसान का किया गया है दावा। ये बालबेक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेबनान का वो इलाका जो कि सुलग उठा है धमाकों के बाद, यहां पर कैसा कोहराम बरपा है, तस्वीरें देखिए। और लेबनान के बेका में भी इजरायल ने हवाई हमले को अंजाम दिया है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले को लेकर एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें, धमाकों से गूंजे लेबनान के बेका की भी तस्वीरें आई हैं सामने, ये देखिए। और अब ईरान पर हमले को लेकर जो बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो आपके सामने ये रही। ईरान पर हमले की तारीख तय हो गई। अमेरिकी चुनाव से पहले ईरान पर होगा हमला। राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजरायल करेगा ईरान पर हमला। हमले को लेकर इजरायल की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजरायल हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान पर हमला हो जाएगा, यह कहा जा रहा है। चलिए एक इंफॉर्मेशन अब इस आधार पर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि खबर है कि 20 दिन में ईरान पर महा अटैक संभव है। खबर क्या है, पहले यह जान लीजिए। इजरायल ने हमले की तारीख मुकर्रर कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान पर हमले को लेकर खबर बहुत बड़ी है। ऐसे में 20 दिन के अंदर ईरान पर अटैक को लेकर खबर है। इजरायल जिस तरीके से योजना बना रहा है, मोसाद की सीनियर अधिकारियों की तरफ से भी यह खुलासा कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़ा अटैक संभव है। समीर, जी हां, मैसेज क्या है ये समझिए। संदेश क्या दिया जा रहा है? तय हो गया कि अमेरिकी चुनाव से पहले ईरान पर हमला होगा। बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल में ही हमला करने की तैयारी है। और तैयारी है क्या? इजरायल की सभी तैयारियां इस हमले के लिए मुकम्मल कर ली गई हैं। हमले को लेकर इजरायल का प्लान पूरी तरह से तैयार है। हमला कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ तय कर लिया गया है। नेतन्याहू से हरी झंडी मिलते ही अटैक शुरू कर दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है। हमारे साथ इस वक्त बेरूत से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा महेश सचदेव साहब पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बेरूत लिए चलते हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं वॉर जोन से। सुमित, ये बताइए, अब ये जो खबर सामने आ रही है, इजराइल पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है बेंजामिन नेतन्याहू के ग्रीन सिग्नल का। 20 दिन के अंदर अंदर ईरान पर महा अटैक करने की तैयारी की जा रही है। लेबनान से क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? कितना असर इस खबर का वहां नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ये होना लाजमी भी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इजराइल अब सीधे तौर पर ईरान को नुकसान पहुंचाएगा। इजराइल लगातार ना सिर्फ सीधे तौर पर अटैक करेगा, बल्कि उनके इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर लगातार उनको कई दूसरी जगहों पर भी नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। यानी ये मल्टीपल अटैक्स होंगे। वो साइबर अटैक्स हो सकते हैं, वो लगातार उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक हो सकते हैं, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हो सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल उससे पहले सुनिश्चित करना चाहता है कि वो कम से कम साउथ लेबनान के अंदर, सीरिया में और इराक के अंदर बड़े अटैक्स को इनिशिएट करे उससे पहले, ताकि जब वो अटैक करे ईरान पर तो उसको रिटेलिएशन ना सामना करना पड़े। सीरिया के अंदर हमने कल खबरें ये भी देखी कि सीरिया के बॉर्डर के आसपास इजराइल ने अपने टैंकों की जो तैनाती है बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। लगातार आर्टिलरी फायर किया जा रहा है उन इलाकों में। तो इसका इंडिकेशन साफ है कि इजराइल ये चाहता है कि जब वो ईरान की तरफ कूच करे, जब ईरान की तरफ वो ऑपरेशन चलाए, उससे पहले इन बॉर्डर्स को सेटल कर ले, अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर ले। और यही वजह मैं आपको बताऊं कि हम देख रहे हैं कि बेरूट के आसपास के इलाकों में ऑपरेशन कम चलाए जा रहे हैं। साउथ लेबनान पर फोकस ज्यादा है, सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर फोकस इजराइल का ज्यादा है। और यह दिख रहा है कि शायद अपने इन इलाकों को पहले ज्यादा मजबूत कर रहा है इजराइल, और उसी के बाद ईरान पर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है।